कि हमारे परिवार के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। निराशा केवल इस बात की है कि जो रिजल्ट आने थे उसके विपरीत आए हैं। शंका है, सब तरफ माहौल था कांग्रेस जीतेगी, पर अंतोगत्वा जो जनता ने जनादेश दिया वो सर माथे पे है। पर लोकसभा के चुनाव में हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर कट है, एकजुटता से कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षाकृत तमाम सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर विपरीत ही रहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लगातार पिछड़ने की असली वजह बड़े नेता अब भली भांति समझ गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अशोकनगर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जिले में पार्टी की स्थिति को जानने की कोशिश की। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस मिशन बनाकर जुटी नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष इन दिनों लगातार दौरे कर रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने सत्ताधारी पार्टी भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने भाजपा पर जनता को झूठ बोलकर गुमराह करने के आरोप भी लगाए। अशोकनगर से शिवम तिवारी की रिपोर्ट। अभी एक छोटा सा बच्चा आया, उसकी माताजी ने पूछा कौन है, बुला कर देखता, गुस्सा होकर चला गया कि भैया मैं ठीक है। तो मैंने उसको कहा इनको अभी भी उसके घर जाकर उससे बात कर। नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो आप लोगों को पता नहीं चला, मुझे ही चला, आपको भी जो देख लेता चल जाता। तो ये एहसास क्यों हुआ है कि मैं आप जैसा हूं, इस बात को तो हमें जीना पड़ेगा। अब रही बात परिस्थितियों, पार्टी की और इसके परिवर्तन, आज मांग है इस बात की। हम 4 चुनाव लगातार एक तरह से वीक हो गए हैं और इस बार तो कोई भी अच्छे डॉक्टर, पॉलिटिकल डॉक्टर जो राजनीतिक रूप से सर्वे होते हैं, वो जो एग्जैक्ट पोल होते हैं, ये पत्रकार बंधु सब ये कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जनता भी कह रही थी कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, पर परिस्थिति और कुछ नहीं। रिजल्ट आए तो हमें जनता ने आशीर्वाद दिया विपक्ष में रहने का, बीजेपी को आशीर्वाद दिया सत्ता पक्ष में रहने का। अब हमारे सामने चुनौतियां क्या है? ऐसे हमारे सामने चुनौती है हमारी पार्टी को नई, युवा और मजबूत। अब मजबूत करने की बात आती है तो कहां आती है? सबसे पहले पिरामिड ऊपर से नीचे सुधारा जाता है, नीचे से ऊपर सुधारा जाता है। तो मैं मानता हूं ये चुनौती हम सब में कार्य करता हूं, इसलिए आप सबकी और मेरी एक जैसी चुनौती है। तो पार्टी को स्ट्रेंथन करना और उसको और ताकतवर बनाना कि हम भारतीय जनता पार्टी के कुछ चक्र से थोड़ा लड़ पाए। बीजेपी भ्रम पैदा करना, झूठ बोलना, आंखों में धूल झोंकना और बहुत हो जाए तो मिर्ची झोंक जाए, इस तरह की पार्टी है बीजेपी। उससे मुकाबला करना है हम लोग। अब देखो अभी चुनाव हुए तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान, किरार समाज के परिवार के जितने, धाकड़ समाज के रघुवंशी जी जितने परिवार के लोग हैं, वो हमारा मुख्यमंत्री हमारे समाज का, इसलिए हम उसको, तो किरार समाज के लोगों से वोट ले लिया। फिर उधर नरेंद्र तोमर जी देश के मंत्री थे, उनको लाए और फिर उनके जो राजपूत समाज के लोग थे उनको कह दिया इनको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, इनसे ले लिया। फिर लोधी समाज में प्रहलाद पटेल देश के, उनको ले आए, उनको कहा इनसे ले लिया। फिर एक आदिवासी जो वहां के केंद्र के मंत्री थे उनको ले लिया। फिर उधर एक ओबीसी के और थे राकेश सिंह जी, उनको ले लिया, इनको मंत्री बनाया। और ये एहसास कराया कि अब शिवराज जी को हम बदल भी सकते हैं। हमें इनको सब समाज को उन्होंने एक तरह से वोट लेने के लिए रणनीति बनाई। और फिर जब इसकी बात हुई तो कहने लगे ये तो हमारा पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं था, आपने उन लोगों के, उन समाजों से धोखा किया, उनकी आंखों में धूल झोंकी। आपने उनको ये समझाया, झूठ बोला कि आपके समाज का मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमने अभी तक जो हो गया पाप हमसे वो भूल जा, और इसके नाम पे हमने शिवराज जी के नाम पे मत। ये क्या कहती है बात? ये कहती है कि बीजेपी जिस तरीके की झूठ बोलती है, ये उसका एक उदाहरण है। अब देखो, आपने कहा चुनाव पहले शिवराज जी ने चिल्ला के धाड़ के बोला बहना अभी मैं दे रहा हूं 1000 पैसे आएंगे तो चुनाव बाद दूंगा 3000। और बहनों ने जिस तरीके से वोट दिए, सर्विस है, महिलाओं के वोट बीजेपी को ज्यादा मिले। जैसे ही पैसे देने की बारी आई 3000, तो भाई साहब कोई पार्टी ने बदल दिया, नए भाई साहब आए। अब आप देखो, अब 3000 की बात नहीं करते हैं, 1200 की करते हैं, 1250, ये भी कब तक करेंगे भगवान जाने। तो कहने का अर्थ है बहनों से भी झूठ बोला। ये फ्रॉड नहीं है तो क्या है, ये झूठ नहीं है तो क्या है, पाखंड नहीं है तो क्या है। अब किसानों को कहा, जब मैं पूरे प्रदेश में एक अलग जगह रहा था
हम सब किसान परिवार के लोग जगा रहते हैं कि 3000 किसानों के गेहूं का दाम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पहले उसका कोई पार्टी कांग्रेस में तो हमारी रणनीतिक बात थी कि हम अभी शिवराज जी चूंकि हमारे मुख्यमंत्री है तो हम सवाल उठाते रहेंगे। हमने लगातार 2 साल तक इस बात को ग्रूम किया और फिर जब आचार संहिता लगी और हमने अपना वचन पत्र लाया तो हमने 2600 रुपए किया। शिवराज जी उससे आगे बढ़े, बीजेपी आगे बढ़ी और 2700 रुपए कर दिया। धान का दाम 3100 रुपए कर दिया और अब देने की बात आई तो चुप। 1 महीने से ज्यादा, 3 से ज्यादा कैबिनेट हो गई, जो एक वचन पत्र दिया उससे एक अक्षर भी नहीं किया, चालू नहीं किया, विचार ही नहीं किया, सोचा ही नहीं। ये लोकतंत्र है क्या कि चेहरा किसी और का बताया और शादी और किसी से कर? ठीक ही नहीं की। और फिर मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है अपना मंत्रिमंडल चुनना, अपनी सेना चुनना, लोग भी कौन है, कौन अयोग्य है, मेरे साथ कौन फिट हो सकता है, कौन भी हो सकता है, टीम का कप्तानी करेगा ना। उनको यह अधिकार नहीं था। ऊपर से फरमान आया और कहा ये चाहिए इनको मंत्री बनाना। फिर जिनको मंत्री बना दिया उनका विभाग बांटना है, तब वो भी चिट्ठी आ गई इनको ये देंगे। मुख्यमंत्री का काम क्या है? तो ये एहसास क्या कराता है? ये एहसास ही कराता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ भी अच्छे से बोलती है, भ्रम भी अच्छे से फैलाती है, आंखों में धूल भी झोंकती है और समय आए तो मिर्ची भी छोड़ देती है। अब आप देखो, अब भगवान राम जी के मंदिर को लेकर बात होती है। हम जितने यहाँ परिवार के लोग बैठे हैं